इस फ़र्श अज़ा की बुनियाद रखने वाले आलल्लाहु मक़ामहू क़िबला बाक़र साहब के लिए और उनके साथी दामे दिरहम सुख़न जो इस सिलसिले अज़ा के बुनियाद रखने वालों में शामिल रहे, उन तमाम के बुलंदी दर्जात और जो हयात हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए बुलंदतर सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतूना ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। सलवात पढ़ लें मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तारीफ़ें उस खुदा के लिए कि जिस खुदा ने अपनी हुज्जत को अपनी ज़ात का मज़हर बना दिया और तमाम हदियाए दुरूद व सलाम उस हुज्जत के लिए जिसने इंसान को खुदी से निकाल कर खुदा से मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत-तालिबीन बिस्सअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद सरनामा कलाम का जुमला आपकी खिदमत मुक़द्दस में अपनी तरफ से और आपकी तरफ से हुज्जत खुदा को याद करते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहर रहमतुल वासिआ। सलाम हो आप पर ए रहमत
ऐसी कि जो सब जगह फैली हुई है। बहुत आसान अल्फाज में आपकी खिदमत मुक़द्दस में एक तालिब इल्म की हैसियत के साथ हाजिर इस दौलत यकीन को लिए हुए कि नक्स फिर नक्स है, कमाल नहीं हो सकता जब तक न करे ज़िक्र हुज्जत खुदा मुसलसल। इतना मुसलसल किया है कि अब इसके सिवा कोई मुसलसल समझ में ही नहीं आ रहा। सब हैं गैर मुसलसल, बस यही एक नसब है मुसलसल। ऐसा मुसलसल है कि अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, ये कुल के कुल मोहम्मद। तो यकीनन मौला की बारगाह से खैरात तलब करते हुए अल्फाज के मफ़ाहीम की, इशारात और किनायात की, क़ल्ब की कैफियत की तब्दीली की कि बसीरत में बदले, समा इस्तिमा में बदले, कि कलाम ज़िक्र मासूम में बदले, हाथों की कैफियत बंदिश निकल कर रफ़अ यदैन में बदले। वाक़ियन मैं तमाम शोराए की खिदमत में बहरहाल तबरीक पेश करता हूँ कि बहुत उम्दा कलाम पेश किया, मगर एक अजीब जुमला मेरे सामने मैंने महसूस किया कि बेदार और फिर ख्वाब। बेदार कुछ और फिर ख्वाब। कुछ सोते हैं उन्हें ख्वाब नहीं आते, कुछ जागते हैं उन्हें ख्वाब आते हैं। तो शायद ये बेदार मजमा ये ख्वाब गफलत में नहीं है, ख्वाब इश्क में है। और ख्वाब इश्क में आंखें बंद नहीं होती, आंखें खुली हुई होती हैं। तो शायरों की खिदमत में तबरीक पेश करते हुए अपना उन्वान ये जुमला आप तिलावत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ज़ियारत आले यासीन। ज़ियारत आले यासीन से पहले भी आपकी खिदमत में आलम मसलूब और इल्म मसलूब पर बात हो चुकी है। इस मर्तबा आपकी खिदमत में ख़ास जुमला है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को जिस तरह पेश करना चाहिए ऐसे पेश नहीं किया जा रहा। खुदा दर्जात बुलंद करे, आलल्लाहु मकामहु मौलाना बाक़िर ज़ैदी साहब एक नए अंदाज से ज़िक्र इमाम ज़मान का अशरा कायम किया, और अब ये अशरा 18 साल का हो गया है। अब तो इसका आईडी कार्ड बन गया है। 18 साल का जवान हो गए, अब तो ये 18 साल का हो गया। घरचे उन्वान दे चुका था, और ये बहरहाल खानवादे की मोहब्बत है कि जाने का इरादा बन रहा था जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए। तो दरख्वास्त की गई कि मुझे
कुछ ऐसा मकाम मिल जाए कि जहाँ जिक्र में शिरकत भी हो जाए और वहाँ जाकर आप सबकी नियाबत में ज़ियारत भी हो जाए। तो बहरहाल ये मौका मुझे मिल गया, खानवादे की तरफ से एक सहूलत नसीब हुई और बहरहाल ये मोहब्बत है, वरना शायद मैं उन्वान बदल देता। अगर मैं पढ़ता आखिरी मजलिस तो रखता 18 बर कि बनु हाशिम के नहीं, अबू तालिब के 18 जवान। बनु हाशिम के नहीं, अबू तालिब के 18 जवान। अगर मरहला होता तो बयान करता कि क्या 18 वज़ाइफ हैं ज़माने ग़ैबत में इमाम ज़मान के चाहने वालों के। लेकिन सारे वज़ाइफ तो बाद में, पहले समझे साहिबे वज़ाइफ उसे कितना समझा कि जिसने अपने वजूद की बरकतें ज़मीन पर उतारी हुई हैं। मैं एक जुमला कहूँगा आपकी खिदमत में और उसी पर उन्वान शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा किया अहले जुल्म ने, ये नादान दोस्तों ने, कि जो निशाने महर था उसे निशाने कहर बना दिया। बहुत गौर कीजिएगा, जो निशाने महर था उसे निशाने कहर बना दिया है। इमाम के हाथ में तलवार दिखाकर मोहब्बत करने वालों को इमाम से दूर कर दिया है। मेरा उन्वान सिर्फ यह है कि तलवार इमाम के हाथ में उनके लिए नहीं है कि जो लाइक़े गुलजार हैं। तलवार तो उनके लिए जो लाइक़े तलवार हैं। और इसी मुनासिबत से कि अगर खातमुल अंबिया, सारे अंबिया का खुलासा, तो इमाम ज़माना 11 इमामों का खुलासा है। और अगर दस्ते अदब बांध के कहूं तो सारे मासूमीन में कोई मासूम सारी सिफात को जाहिर न कर सका। इमाम ज़मान वाहिद शख्सियत है जो 1,24,000 अंबिया की सिफात और पूरे की पूरी 12 इमामों की सिफात को जाहिर करेंगे। वो ज़माने के मोहम्मद भी होंगे, वो ज़माने के अली भी होंगे, वो ज़माने के हसन भी होंगे, वो ज़माने के हुसैन भी होंगे, वो ज़माने के सज्जाद भी होंगे, वो ज़माने के मोहम्मद बाकर भी होंगे, वो ज़माने के जाफ़र सादिक़ भी होंगे, वो ज़माने के मूसी काज़िम भी होंगे, वो ज़माने के अली रज़ा भी होंगे, वो ज़माने के तक़ी जवाद भी होंगे, वो ज़माने के अली नक़ी अल हादी भी होंगे, वो ज़माने के हसन अस्करी भी होंगे। वो खुद ऐसे होंगे कि महदी भी होंगे और हादी भी होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। बस जितना नारा बुलंद उतना करो किरदार बुलंद, ताकि नारा नारे के लगाने वाले के साथ बराबर से चले। इसीलिए आपकी खिदमत मुकद्दस में उन्वान जरा रखा, तमाम अनावीन से हट कर सरनामा कलाम में जो आयत तिलावत की गई, इस आयत का निशान सूरह आराफ आयत नंबर 156 का आधा हिस्सा आखिर वाला है, शुरू से नहीं है।
और बहुत से मकामात पर आयत का एक हिस्सा लेकर अपना उन्वान कायम किया जाता है। मैंने वाव आतिफा भी छोड़ दिया, वह रहमती ना पढ़ा, रहमती पढ़ा कि जब अत पढ़ूंगा तो मुझे मातूफ अलैह पढ़ना पड़ेगा। बहुत गौर कीजिए। रहमती वसअत कुल्ल शै। पूरे कुरान मजीद में दो ही मकामात पर खुदा ने लफ्ज़ रहमत को मुतकल्लिम के ज़मीर के साथ जोड़ा है। 286 मकामात पर रहमत का तस्करा कुरान में है। उनमें से अक्सर मकामात पर इस्म के साथ है, फेल के साथ बहुत कम है। अजीब बात है, जब फेल के साथ जिक्र रहमत किया तो 14 मरतबा ही किया खुदा, इस्म के साथ ज्यादा और फेल के साथ कम है। 286 मकामात पर खुदा ने लफ्ज़ रहमत को इस्तेमाल किया अपने कुरान मजीद में, और इसी लफ्ज़ रहमत का इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज से खुदा ने किया। रहमती दो कौन से मकामात जहाँ पे इस्तेमाल हो, बहुत गौर कीजिएगा। एक मकाम तो आपके सामने है, इसकी तिलावत हो रही है। एक सूरह अनकबूत की आयत नंबर 32 में है। अल्फाज क्या हैं कि जहां पर वल्लज़ीना कफरू बिआया बिल्लाहि वल्लज़ीना कफरू बिल्लाहि व लिक़ाइही, सूरह अनकबूत आयत नंबर 32। वो जो इनकार करते हैं किसका? अल्लाह का और उससे मुलाकात का। उलाइकल्लज़ीना यइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। वही लोग हैं जो मायूस हैं मेरी रहमत से। तो कुरान में दो ही मकामात बने जहाँ पर खुदा ने रहमत के लफ्ज़ को अपने साथ मंसूब किया मुतकल्लिम की ज़मीर लगाते हुए। या एक मकाम पे समझाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत तो ऐसी है कि तमाम तर अशिया पर छाई हुई है। जहां जहां शय वहां वहां रहमत खुदा, और जहां जहां रहमत खुदा वहां वहां शय। उल्टा कर लीजिए, अगर रहमत खुदा से शय तक ना पहुंच सके तो शय से रहमत खुदा तक पहुंच। दो तरीके हो सकते हैं कि या तो इतने बुलंद हो जाएं कि रहमत के साथ चलें, शय तक पहुंचें, या कम से कम इतना तो चलें जहां तक शय चले वहां तक रहमत समझ लें। परवरदिगार आलम ने बहुत ख़ास अंदाज के साथ यहाँ इस्तेमाल किया कि रहमती वसिअत कुल्ल शय। मुझे कुल्ल शय की वुसअत को देखते हुए दूसरा मकाम सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में मिला, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। मुझे ऐसा लगा जैसे रहमत खुदा ने शय को शय बनाया और हुज्जत खुदा ने शय को शय बचाया। रहमती वसिअत कुल्ल शै। खुदा का तो मेरी रहमत जो है वो हर शय पर छाई हुई है। परवरदिगार ये तो बता दी रहमत किस किस के लिए होगी, है हर शय पर। फसअक्तुबुहा, अजीब जुमला, खुदा कहता मैं अनकरीब लिखूंगा। वो अनकरीब बहुत करीब है। फसअक्तुबुहा, मैं अनकरीब लिखूंगा इसे। किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ून, उनके लिए जो साहिबान तक़वा हैं। रुके रहिएगा, साहिबान तक़वा के लफ्ज़ पर आप अगर दावे ईमान कर चुके हैं और अभी तक़वा से दूर हैं तो मौला को अमीर तो मान लिया है, अभी इमामत से दूर हैं।
वरना तो अभी आप जब अजान और इकामत में पढ़ेंगे मौला का इसमें गिरामी ये मुक़द्दस, तो क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना। ऐसे ही लफ्ज है, गलत तो नहीं पढ़ रहा? नहीं, मैं गलत पढ़ देता हूँ। अशहदु अन्ना इमाम अल मुमिनीना व अमीर अल मुत्तकीन। अब चलेगा क्या? है सब बरहक, लेकिन जैसे वो कहें वैसे चलाओ। जैसे वो चाहें वैसे पढ़ो। वो कैसे चाहते हैं? वो चाहते हैं कहो मोमिनीन के अमीर और मुत्तकीन के इमाम। याद रखिए, मोमिनीन के अमीर, मुत्तकीन के इमाम। और कुरान कहता है कि ये मैं खुदा कहता लिख दूंगा। ये रहमत किसके लिए? जो मुत्तकीन हैं। तो जो मुत्तकी बनेगा उसका इमाम होगा मेहदी। रहमत सबके लिए। बहुत गौर कीजिए, रहमत सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलना कैला रहमतल लिल आलमीन। सारे अंबिया एक कम 1,24,000 अंबिया, कोई खुदा के कलीम बने, कोई खुदा के खलील बने, कोई खुदा के ज़बीह बने, कोई खुदा की तरफ से रूह और कलमा करार पाए, कोई रहमत आलमीन न बना। रहमत आलमीन की पहचान कि जहाँ जहाँ आलमीन के लिए रब की रुबूबियत है वहाँ वहाँ मोहम्मद की रहमत है, और जहाँ मोहम्मद की रहमत है वहाँ इस मोहम्मद की रहमत है। जिसे तुम तलवार उठाते हुए दिखाते हो, जिससे डराते हो, इसे निशान कहर बना दिया है। वो निशान कहर नहीं है, वो मीर महर है, मीर कहर नहीं है। और आज की मजलिस का उन्वान आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलता जा रहा है। मैं बड़ा आसान जुमला करता हूँ। साहिबान इल्म अदब की खिदमत में लफ्ज़ तक़वे का गलत तर्जुमा, अल्लाह से डरो। लफ्ज़ तक़वा का गलत तर्जुमा, अल्लाह से डरो। जिससे इंसान डरता है उसके करीब कब जाता है? तकवा किससे आता है? तकवा नमाज से आता है, तकवा रोज़े से आता है, तकवा हज से आता है। और जब नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात में नियत करते हो तो क्या कहते हो? कुर्बतन, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो डरेंगे तो करीब कैसे होंगे? और जो करीब हो गए तो फिर डर नहीं है। इसका मतलब है तकवे का तर्जुमा गलत कर दिया है। बहुत सारे तर्जुमे गलत हो जाते हैं। मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा तर्जुमा गलत किया। ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ये तर्जुमा गलत है। इल्म में इजाफा नहीं होता, आप इल्म में आगे बढ़ जाते हैं। इल्म तो वही है, तर्जुमा गलत। ज़िदनी ज़िदनी इल्मा, मुझे बढ़ा दे इल्म में। हम अजीब हैं, खुद तो ना बढ़े, चाहते हैं इल्म बढ़ जाए। अल्लाह अकबर। गलत तर्जुमा सुनेंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्या मतलब है? कि हर जिंदा मौत को खा जाएगा। मौत छोटी हो गई, खाने वाला बड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। तर्जुमे समझते जाइए और लफ्ज़ तक़वा से पहचानिए। अल्लाह से डरो, इतना बताया गया, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरा नहीं जाता, डरा तो खौफनाक चीज़ों से जाता है जो नुकसान पहुंचाती हो। करीब मत जाना, आग लगी हुई है। डरो, हंगामे हो रहे, मत जाओ। अल्लाह से करीब हो जाओ। तो तक़वे का तर्जुमा आपकी खिदमत में आसान करते हुए, नफ्स के सरकश घोड़े को इताअत खुदा की लगाम डालने का नाम तक़वा है। बात को पलट देता हूं। आप बताएं, सवारी बनना पसंद करते हैं कि सवार?
भाई दो ही मसले हैं, या सवार हो जाएं या सवारी बन जाएं। अगर सवारी बन गए तो आप सवार के इख्तियार में हैं, और अगर सवार बन गए तो सवारी आपके इख्तियार में है। बात वाज़ेह हो रही है? अगर आपने नफ्स को अपने ऊपर सवार किया तो ये तो सरकश घोड़े की तरह से है, कहां ले जाके टकरा दे। बिल्कुल नई नई गाड़ी थी, एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बिल्कुल उसकी शक्ल डेंटिंग पेंटिंग के बाद भी ना निकल सकी। तो अगर इंसान बगैर मालूमात और मार्फत के चलाएगा नफ्स की गाड़ी तो एक्सीडेंट ही तो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सवार बने तो सवारी आपके हाथ में हो। ये सवारी चलेगी कैसे? इसके स्टीयरिंग का नाम है तकवा। इताअत खुदा की लगाम डाल के रखो, नफ्स पर सवार हो जाओ। कैसे हो सकता है ये? बहुत आसान सा मसला है। खुदा कहता है फसा अक्तुबुहा, मैं ये रहमत लिखूंगा किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो मुत्तकी बनेंगे। व यूतून ज़कात, जो ज़कात अदा करने वाले होंगे। लफ्ज़ ज़कात तक बात पहुंची तो फौरन समझ में बात यह शायद के मुत्तकी बड़े साहिब सरवत होंगे, कि मुत्तकी होंगे और ज़कात देंगे। हमने तो मुत्तकी गरीब ज़्यादा देखे, अमीर कम देखे। क्या ख्याल है आपका? जहां कहीं दौलत बढ़ी तो हो सकता है तकवा कम होने लगा। तो कैसे मुमकिन है कि आयत के दोनों अल्फाज आपस में रब्त किए जा सके? वो कहता है परवरदिगार के मैं लिखूंगा अपनी रहमत किसके लिए? साहिबान तकवा के लिए। और जो ज़कात को अदा करते हैं तो याद रखिए ज़कात का मतलब सरवत नहीं है, वरना मौलाए कायनात सूखी रोटी खाते थे फिर भी ज़कात देते थे। सूखी रोटी खा के ज़कात देने वाला। और लफ्ज़ ज़कात पे इतनी बात काफ़ी है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब ना होती हो। आप सब के सब साहिब ज़कात हैं। बकरियों के नहीं, भेड़ों के निसाब के नहीं, गाय और ऊंट के निसाब के नहीं, गंदुम और जौ किशमिश के नहीं, चावल के नहीं, न सोने और चांदी के सिक्कों के। आप साहिब ज़कात हैं अपनी शुजाअत के। आप साहिब ज़कात हैं अपनी सलाहियतों के। खुदा ने आपको इल्म से नवाजा तो इल्म की ज़कात दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। खुदा ने आपको कादिर बनाया तो कुदरत का ये कि इंसाफ कीजिए, ज़कात हो जाएगी। ज़कातुल कुदरत अल इंसाफ। देखते चलिए हर शय की ज़कात है। लिकुल्ल शैइन ज़कातुन, हर शय की ज़कात है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम किस्म की ज़कातें बयान की हैं। अगर पढ़ना चाहें तो किताब मीज़ानुल हिकमत में ज़कात के चैप्टर में जाइए, हर एक शय की ज़कात लिखी हुई है। मैंने इसलिए इतना खोल के बयान किया कि तक़वा जिनके पास है वो साहिब ज़कात हैं। घर में बेगम से लड़ने वाला ज़कात दे रहा है, बच्चों को डांटने वाला ज़कात दे रहा है, नहीं ज़कात का गासिब हो गया है। बच्चों पे शफकत ज़कात है, औरतों पर मेहरबानी, घर की औरतों पे मेहरबानी ज़कात है। आंखों को गुनाहों से रोकना ज़कात है। किसी नाबीना को रास्ता बताना ज़कात है। किसी मजलूम पे जुल्म होने से रोकना ज़कात है। किसी माजूर को हाथ से उठा के खड़ा कर देना ज़कात है। ये ज़कात माल पर ही बहस क्यों है? जरा माल से आगे बढ़िए, ज़कात को समझिए। यूतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। तीन सिफात बयान हुई। खुदा कहता है मेरी रहमत वसी है,
हर शय पर, और मैं इसे वाजिब कर दूंगा। है तो सबके लिए। बड़ी आसान सी मिसाल है कि बारिश रहमत है। कुरान में 12 अशिया को रहमत कहा गया। हुस्न इत्तफाक है कि अगर सीगे गिने 14 और मफहूम गिने तो 12। सलवात पढ़े मोहम्मद। रहमत सिफत इलाही रहमत, शान नबुवत रहमत, कुरान मजीद रहमत, जन्नत रहमत, सवाब रहमत, इस्मत गुनाहों से बचना रहमत, दुआ का कबूल होना रहमत, गुनाहों का बख्शा जाना रहमत, दिलों में मवद्दत का पैदा हो जाना रहमत, खुदा की तरफ से मदद का नाजिल हो जाना रहमत। रहमतें गिनते चले तो अंदाजा हो जाएगा कि परवरदिगार आलम ने कितनी अशिया को रहमत करार दिया। और रहमत को तलाश करते करते सरकार खत्म ये मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर फतह मक्का के मौके पर मक्के में दाखिल कैसे हुए? जैसे मोहम्मद मक्के में दाखिल हुए ऐसे आखिरी मोहम्मद मक्के में दाखिल होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सीरत कामिला, आप फरमाते हैं इन्नमा अन्ना रहमतुन मुहदात, कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक रहमत हदिया शुदा बन के भेजा गया हूं। मैं सिर्फ रहमत बनकर आया हूं, ऐसी रहमत जिसे खुदा ने हदिया कर दिया। रहमतुन मुहदातुन, अल्लाह के हबीब के अल्फाज। जब आप पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा में फतेह मक्का के मौके पर, एक किसके मुकाबिल पर आए हैं? उनके मुकाबिल पर आए जो पत्थर मारते थे, उनके मुकाबले पर आए हैं। जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, उनके मुकाबले पर आए हैं। जो आपके लिए आवाजें कसते थे, यानी पत्थर का जख्म और है, लफ्जों का जख्म और है। पैगंबर को अबतर कहकर जख्मी किया करते थे कल्बे मोहम्मद के उन्वान में, और पत्थर मार के जख्मी करते थे जिसमें मोहम्मद के उन्वान में। उनके मुकाबले पर आए थे। और अल्लाह के रसूल ने जैसे ही अलमदार ने अलम उठाकर मक्का शहर में दाखिल होते हुए कहा, अल यौम यौमुल मुलहमा, आज का दिन खूंरेजी का दिन, मुलहमा आज का दिन बदले का दिन, आज का दिन इंतकाम का दिन। अल्लाह के रसूल ने अलमदार ही बदल दिया। तब मुझे समझ में आया कि हर कस व नाकस को अलम क्यों नहीं दिया जाता। पता चला अलम उठाना आसान नहीं है, कि अलम उठाने की जिम्मेदारी बहुत बुलंद हुआ करती, कि अलम जिसका उठाओ उसके मिजाज की बात तो कर सको। पता चला अलम मोहम्मद का जुमला नफ्स का, अल यौम यौमुल मुलहमा, पैगंबर ने बुला के अलमदार तब्दील किया। बास कहते हैं कि आपने जुमला तब्दील किया कि जाकर ये मत कहो कि यौमुल मुलहमा, यौम यौमुल मुरहमा, आज तो रहमत का दिन है। अल्लाह अकबर, आज तो रहमत और मेहरबानी का दिन है। फतेह मक्का है, फतेह मुबीन है। और फतेह मुबीन में, फतेह मक्का में आपने खुरेसी के अल्फाज को निकालकर रहमत के अल्फाज को डाल दिया। और इसके बाद जुमला सुनेंगे, अल्लाह के रसूल ने कुछ ऐसे मकानात करार दिए कि जिनको अमन का मरकज अनाउंस कर दिया। उनमें से एक था अबू सुफियान का घर। उस जमाने की बात कर रहा हूं, समझिए हिटलर कह लें। अब अगर कोई
हिटलर के मुकाबले पर लश्कर कामयाब हो तो हिटलर के साथ क्या सलूक करेगा। अल्लाह के रसूल ने मक्के के हिटलर के साथ क्या सलूक किया। इरशाद फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसे अमान है। अल्लाह अकबर। जो खुदा के घर में पनाह ले उसके लिए अमान है, जो अपने घर में जाके बैठ जाए उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसके लिए अमान है। अल्लाह अकबर। तो आखिरी नबी अमान बांटने आया था तो आखिरी मोहम्मद कैसे अमान उठाने आएगा। अमान बांटने। अल्लाह अकबर। मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल और जैसे ही सब के सब कुफार रसूल के सामने पेश कर दिए गए और अल्लाह के रसूल उनसे सवाल कर रहे थे कि तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो। सब ने कहा अंता अखुन करीम, आप एक मेहरबान भाई हैं और आप एक मेहरबान बाप के बेटे हैं। आप एक मेहरबान भाई हैं और एक मेहरबान बाप के बेटे हैं। अल्लाह के रसूल ने जुमला सुना, फरमाया बस मैं तुमसे वही कहता हूं तो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। आखिरी मोहम्मद पहचानिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आखिरी मोहम्मद कायम आले मोहम्मद को पहचानिए कि उनकी रहमत क्या होगी, अस्सलामु अलैका और रहमतुल वासिया। जहां जहां तक आलमीन की रहमत के नाम से मोहम्मद की नबूवत है वहां वहां तक इमाम मेहदी के नाम से महदवियत की रहमत है। मुझे अंदाजा है कि आपके जहन में सवाल भी आ रहा है वो तलवार का जिक्र कब होगा, वो इमाम इंतकाम किससे लेंगे। अभी तो आप पढ़ रहे थे जब आप बयान कर रहे थे कि इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लेंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इंतकाम हाथ में फूल लेकर तो नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, खुदा ने जहन्नम नहीं बनाया? बनाया है ना। खुदा कहार नहीं है, खुदा जब्बार नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ है ना, कहार भी है, जब्बार भी है। वही खुदा सत्तार भी है, वही खुदा गफ्फार भी है, वही खुदा रहमान भी है, वही खुदा रहीम भी है। तो जब खुदा की बात करते हो तो रहमतें ज्यादा दिखाते हो और जब इमाम ज़माना की बात कर रहे हो तो क्यों इमाम की तरफ से इंतकाम ज्यादा दिखा रहे हो। अल्लाह अकबर। बहुत सख्त मरहला, आसान नहीं। अल्लाह के रसूल मक्कतुल मुकर्रमा में आपने इरशाद फरमाया, वही कहता हूं तो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। क्या कहा था कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। इज़हबू व अंतुमुत तुलका, जाओ आज तुम सब के सब आजाद हो। पैगंबर ने सबको आजाद कर दिया। इसी मंजर में देखिए आपके अल्फाज हैं कि अगर हिबार बिन अस्वद कहीं मिले, मैं चाहता हूं फतेह मक्का से जमाने ज़रूर समझा जाए, जो सबको माफ कर रहे थे उनके अल्फाज ये थे, जिसको हिबार इब्न अस्वद कहीं मिले, काबे के पर्दे से लिपटा हुआ ही क्यों ना मिल जाए, उसे मत छोड़ना। उसे मत छोड़ना। अल्लाह के रसूल सबको तो मुआफी का ऐलान दे रहे थे, सबके लिए रहमत, मगर जो अपनी रहमत के उन्वान को खुद खत्म कर चुका हो। आप पूछें कौन है जो रहमत के उन्वान को खुद खत्म करता है? अनकबूत की आयत नंबर 32, वल्लज़ीना कफ़रू, वो जो इनकार कर दे अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह से मुलाकात का इनकार कर दे। ये कौन है
कि जो खुदा की रहमत से मायूस हो गए। अब मैं आपकी खिदमत में कहता हूं, फरिश्तों पे खुदा की रहमत थी, एक ही इब्लीस था जिस पर खुदा की लानत थी। तो अब जिसको इब्लीस बनने का शौक हो वो इमाम की तलवार देखे, जिसको फरिश्तों के साथ चलने का शौक हो वो इमाम के हाथों के फूल देखे। और अगर इब्लीस खुदा की बारगाह में तौबा कर लेता, बहुत सारी बातें, बस एक जुमला आपकी खिदमत में इशारा मुकम्मल करते हुए, माह रमजान में इब्लीस बंद हो गया था और जैसे ही चांद देख ईद का, मुझे अब समझ में आता है कि इतना चांद ढूंढने की फिक्र क्यों होती है कि किसी की रिहाई की नवीद होती है। इतना लोग माह रमजान के चांद को नहीं ढूंढते जितना ईद के चांद। आपकी बात नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, आपकी बात नहीं होती। ईद के चांद का मसला क्या है, इससे पहले भी इशारा कर चुका फिक़ी एतबार से, लेकिन ये रिवायत पढ़ रहा हूं कि शैतान 30 दिन गिरफ्तार था। अगर एक दिन चांद पहले हो जाता तो उसकी गिरफ्तारी 29 दिन की हो जाती। आपने कहीं ना कहीं से ढूंढ के चांद निकाल दिया शैतान की उल्फत में। एक दिन की उसकी कैद कम हो गई ना। लेकिन अजीब बात है क़िबला, बात समझ में नहीं आई। अगर शैतान गिरफ्तार है माह रमजान में, तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को किसने बहकाया था माह रमजान? अगर माह रमजान में शैतान गिरफ्तार है तो इतना बड़ा सानिहा माह रमजान में कैसे हुआ? छोटे बहुत सारे सानिहात को बयान करने का वक्त नहीं है, मैंने इसलिए एक ही जुमला इस्तेमाल किया और बात आपकी अज़हान आलिया तक मुकम्मल हो गई। इससे पहले सवाल सुन लीजिए। शैतान सबको बहकाता है, शैतान को किसने बहकाया? ये बात समझ में आ जाए तो फिर इमाम के ज़माने में हमें कैसे इमाम से शफ़क़त और मोहब्बत का इंतज़ार करना चाहिए, ये बात समझ में आ जाएगी। सबको शैतान बहकाता है, शैतान को किसने बहकाया? तो क्या शैतान से पहले भी कोई शैतान था? और अगर आप शैतान से पहले किसी शैतान को मानेंगे तो फिर उससे पहले कौन था? इसे कहते हैं तसलसल। इसे कहते हैं तसलसल। जब अकाइद की दुरूस पढ़ाए जाते हैं तो इन अल्फाज में खुदा समझाया जाता है। मैंने इसको इस्तेमाल किया शैतान को समझाने के लिए कि खुदा समझना अपने मकाम पर, शैतान समझना बहुत अहम है। खुदा समझ लिया, शैतान न समझ सके, कसम ब खुदा मोमिन नहीं बन सकोगे। जब ये पता ही ना हो कि खुदा का दुश्मन कौन है, कौन है जो खुदा के रास्ते से आपको हटा सकता, अल्लाह अकबर, तो कभी भी आप कामयाब मुसलमान नहीं बन सकते। तो शैतान को किसने बहकाया? एक सवाल ये कि शैतान को बनाया किसने था? तो एक सवाल के बाद एक सवाल निकलता चला आ रहा है। पहली बात याद रखें, खुदा ने शैतान को नहीं बनाया। खुदा ने शैतान को नहीं बनाया, कसम खाता हूं कि नहीं बनाया। दलील चाहिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो कहता है मैंने तो जिन और इंसान बनाए थे, शैतान कब बनाया? उसने आदम के लिए तो कहा है कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया है। शैतान के लिए कब कहा कि तुझे अपने हाथ से बनाया है? तलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
खुदा ने शैतान को नहीं बनाया। फिर किसने शैतान को शैतान बनाया? खुदा ने बनाया था जिन और इंस। एक जिन है जो बन गया इब्लीस। इब्लीस रहमत खुदा से मायूस, जो फरिश्तों की महफिल में बैठकर खुदा की रहमत से मायूस हो, वो उस दौर का इब्लीस। और जो ज़माने गैबत में रहकर हुज्जत खुदा की रहमत से मायूस हो, आज के दौर का इब्लीस। या अली। इब्लीस नाम नहीं है, सिफत है। नाम के बारे में इख्तलाफ के अज़ाज़ील भी लिखा बाज ने कि अज़ाज़ील है इब्लीस जो बना रजीम। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि रजीम और रजीम मिल गए, वो अलग बात है। हम गैर सियासी लोग हैं। इब्लीस खुदा की रहमत से मायूस क्यों हुआ? उसे किसने बहकाया? इसको समझने के लिए मैं आपको जहमत देता हूँ। कहाँ बैठे हुए? हुसैनिया सज्जादिया में। तो चलें सहीफ़े सज्जादिया में। कभी इंशाअल्लाह उन्वान रखेंगे शैतान बनी आदम के फोरम में। आज तो उन्वान ये नहीं है। शैतान के मसाइल, शैतान की औलाद कैसे होती है, शैतान के बाकी मामलात कैसे, क्या खाता है और क्या पीता है, सब छोड़िए। खुदा मालूम रिश्वत खाता हो, खुदा मालूम डीजल पीता हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। क्या पता क्या खाता है क्या पीता है, ये अलग मौजू है शैतान का। सिर्फ इशारे मुकम्मल कर रहा। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने 15 मुनाजात तालीम फरमाई हैं। ये दुरूद जो आपने पढ़ा है ये है कमजोरों वाला। 18वां साल हो गया, दुरूद जवान नहीं हुआ। एक बच्चा जो 18 साल पहले पैदा हुआ, ये अशरा सुनते सुनते वो 18 साल का जवान हो गया। ठीक, तो ये इमाम अलैहिस्सलाम के 15 मुनाजात में से एक मुनाजात है मुनाजात शाकीन। शाकरीन नहीं, शाकीन, शिकायत करने वालों की मुनाजात। शिकायत करने वालों की मुनाजात में इमाम ने खुदा से शिकायतें की हैं 4 चीज़ों की। हम और आप शिकायत अल्लाह से करते हैं, परवरदिगार रोज़ी का मसला है, सास ने बहुत तंग किया हुआ है, सारे बड़े सख्त हैं, भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, बहनों ने प्यार कम किया। शिकायतों पे शिकायतें। सिले रहमी अदा करने के बजाय अरहाम से शिकायतें लेके बैठ गए, तो रहम तो पहले ही कता कर चुके हो, अब आप पर रहमत कैसे आएगी? तो लफ्ज़ मुनाजात में इमाम की 15 मुनाजात, इन 15 ऐसी बातें जो इमाम ने खुदा से सरगोशियों में बयान की। उनमें से एक मुनाजात का नाम शाकीन। 4 चीज़ें इमाम ने बयान की। अल्लाह से शिकायत करो। पहली, इलाही अश्कु इलैका नफ्सन बिस्सूए इमारतन। आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो रहा है। शैतान को किसने बहकाया? उसके नफ्स अम्मारा ने। शैतान को किसने बहकाया? उसके नफ्स अम्मारा ने। माह रमजान के 30 या 29 दिन शैतान तो बंद होता है, नफ्स अम्मारा बंद नहीं होता। और नफ्स अम्मारा अगर खुला रहे तो कोई कैदार बिन सालिब बने, कोई अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बने। बात वाज़ेह हो रही। पहली शिकायत किससे? नफ्स अम्मारा से। ए खुदा, मैं तुझसे शिकायत करता हूँ इस नफ्स की जो गुनाहों पर उभारता है, जो खताओं की तरफ लपकता है,
मुझे मोड़ देता है। जो अच्छाइयों में रुक रुक के सोचता है इसे खुमुस दूं खा जाएगा, मैं खा जाऊं, सही है। सलवात पढ़े मोहम्मद, इसे दूंगा। अजीब बात है ना, ज़कात की बात हो, फितरे की बात हो, वाजिबात की बात हो, तो अच्छाइयों में रुक रुक के इंसान बुराइयों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, नमाज मगरिबैन में आए सज्जादिया पढ़ने के लिए, इमाम जमात ने सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ दी, मुझे कोफ्त होने लगी। लगता है मौलवी साहब आज फारिग थे, इन्ना आते ना पढ़ देते। कितना फ़र्क है इन्ना आते ना और इन्ना अंज़लना में का, 2 आयतों का। बाहर निकले 20 मिनट आपके साथ गीबत की कौमियात के नाम पर, यहाँ की 2 आयतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जिन्हें 2 आयतें बर्दाश्त ना हो उन्हें आयत इलाही खुदा कैसे बर्दाश्त है? 2 आयतें बर्दाश्त। अल्लाहु अकबर। तो पहला मसला शिकायत किससे? नफ्स अम्मारा। बाकी 3 पढ़ूं कि छोड़ दूं? मेरे मौजू से बाहर, इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम 4 के मानने वाले हैं। खुदा के 4 ही तो खलीफा हैं। खुदा के 4 खलीफा के नाम से मैं चाहता हूं 4 बातें मुकम्मल कर। पहली बात मुकम्मल हो गई, शिकायत करो अगर करना है तो खुदा से। किसकी करो? अपने नफ्स अम्मारा। शिकायत करो खुदा से, किसकी करोगे? उसके बाद करो शैतान की। शैतान से भी बड़ा कौन है? नफ्स अम्मारा। और शैतान के बाद शिकायत करो किसकी? इसे कहते हैं कल्ब सख्त हो जाए तो शिकायत करो खुदा से। कल्ब कासी, ऐसा दिल जो सख्त हो जाए, यतीम पर रहम ना आए, मिस्कीन पर तरस ना आए, रोते हुए की आंखों से आंसू देखकर भी उस पर जज्बा मोहब्बत का वाक़ई न हो, तो समझो कि दिल सख्त हो गया है। चौथी शिकायत करो अपनी आंखों की जिनमें आंसू खुश्क हो गए हो। मुनाजाते शाकीन में इमाम ने 4 चीज़ों की शिकायत बयान की अल्लाह की बारगाह। तो बात से बात वहाँ तक पहुँची कि आखिरी पैगंबर मक्के में दाखिल कैसे हुए और आखिरी मोहम्मद मक्के से ज़ुहूर कैसे करेंगे। और अब आइए इमाम कैसे हैं। इमाम अपनी तारीफ खुद बयान करते हैं, या किताब मिक्यारुल मकारिम में जाइए, इमामत की सिफात पढ़िए। इमाम है अल वालिदुश शफीक, मेहरबान वालिद को इमाम कहते हैं। मेहरबान वालिद को इमाम कहते हैं। मैं बात को पलट देता हूं, वालिद के दिल में शफकत औलाद ना होती अगर आले मोहम्मद का वजूद खुदा बनाता ही नहीं। वालिद शफीक इसलिए बना कि खुदा ने मोहम्मद और आले मोहम्मद को खल्क फरमाया था। अल्लाह वल उम्मुर रऊफ, जमाने का इमाम तुम्हारे लिए मेहरबान मां की तरह से है। अजीब बात है, जिसका बाप मर जाए अपने आप को यतीम ना समझे। कूफे में मौलाए कायनात ने यतीम बच्चों के सर पर ऐसे हाथ रखा था, सबसे फरमा दिया था कि अगर तुमसे पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो घबराना मत, डरना मत, कह देना अबी अली, हमारा बाप अली इब्ने अबी तालिब। तो अगर मौलाए कायनात ने अपने दौर के यतीमों को यह सहारा दिया तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज के दौर के यतीमों के लिए। बाप मर जाए तो आपका वालिद कौन? इमाम ज़मान। मां मर जाए तो आपकी वालिदा कौन? अजीब जुमला हमने इस्तेमाल किया। शायद जुमला समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के
निगाह मुक़द्दस के आईने में देखते हैं। आप गुजर रहे थे, तारीख के औराक पे आज झलक रहा है। आपने रास्ते से गुजरते हुए खातून को देखा, गुर्बत की मारी हुई खातून, पाँव में चप्पल नहीं है, पूरा जिस्म ढांकने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए चादर नहीं है, गुर्बत की मारी हुई, धूप में तपती हुई, जलती हुई रेत पे पांव रख के चल रही है और अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए हुए। मूसा अलैहिस्सलाम गौर से देखते रहे, आप भी बहुत देखते होंगे इस तरह के मनाजिर को। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे कि परवरदिगार, इस खातून, ये अलग वजूद, ये बच्चा अलग वजूद, इसकी आंखें अलग, इसकी आंखें अलग, इसकी सोच अलग, इसकी सोच अलग, दो अलग अलग वजूद हैं। ये औरत को क्या हो गया? अपने वजूद का एहसास ही नहीं है। बच्चे पे साया किए हुए, इतना बड़ा बच्चा है कि पैदल चल सकता है, गोद में लिए हुए कि पांव जल जाएंगे। एक मां की मोहब्बत अगर हो तो जमीन पर पांव जलने नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं जहां आप इधर उधर भटकने के बजाय अपने इमाम की तरफ आगे बढ़ें। और इमाम की तरफ आगे कब बढ़ेंगे? जब आपको इमाम की शफकत और मोहब्बत समझाई जाएगी, वरना तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कभी गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में फरियाद की, परवरदिगार, ये औरत को, इस बच्चे से ऐसी मोहब्बत खुद से है या इसकी इल्लत कोई और है? यानी ये एक बड़ा वजूद, ये छोटा वजूद, इसलिए ऐसी मोहब्बत है, क्या पेट में रखा इसलिए मोहब्बत है? खुदा ने फरमाया, बहुत गौर कीजिए, मैं इसको मिसाल से समझाता हूं अपनी खिदमत में। ये पंखे चल रहे हैं, पीछे स्विच बोर्ड लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, फैन चल रहे हैं, लाइट रोशन है, तो क्या बराह रास्त ऐसा है? क्या नहीं? क्या स्विच अगर मैं यहां से ऑफ कर दूं तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, पंखा बंद हो जाएगा? पता चला स्विच का एक इख्तियार है, ऑन कर दो तो लाइट आ जाती है, ऑफ कर दो तो ये बंद हो जाते हैं। तो क्या माँ बराह रास्त औलाद को माँ बनकर खुद से पालती है या रहमत का स्विच किसी और के हाथ में है? ये पता कैसे चलेगा? कि जब ऑफ करोगे तब पता चलेगा ना। आप तो आजमाते हैं, कोई नया अगर बारगाह में आ जाए और आने के बाद सारे स्विच चेक कर रहा हो कि कौन सा किससे जलता है, तो वो चेक कर रहा हो, उसे मालूम नहीं होता ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, परवरदिगार ये बता दे, ये दोनों में कनेक्शन खुद से है? खुद से नहीं, खुदा से है। का मालूम कैसे? कि मैं कनेक्शन लूज कर देता हूं, मालूम हो जाएगा। खुदा ने बीच से अपने रहमत को हटा दिया, माइनस कर दिया रहमत को। अगर खुदा दो ऐसे अफराद के दरमियान से अपनी रहमत को निकाल दे, एक को माँ कहते हैं, एक को बेटा कहते हैं, बीच से रहमत खुदा निकल जाए, उसी माँ ने बच्चे को उठा के जमीन पे पटखा और दौड़कर साए की तरफ गई। अपने पांव जल रहे थे, अपने सर पे धूप पड़ रही थी, बच्चा धूप में रह गया, जलती हुई रेत पर पांव चिल्ला रहा है और मां सुनती ही नहीं, मरता है तो मरे। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहते थे। रब की बारगाह में दस्ते अदब बांध के कहते हैं, परवरदिगार मैं समझ गया कि कोई माँ खुद से माँ नहीं होती जब तक तेरी रहमत बीच में न हो। तो जो बीच में रहमत है, रहमत इलाहिया के शाहकार को मेहदी आखिर ज़मान के
एक ही वक्त में जो बाप भी बन सकता हो, जो मां भी बन सकता हो। अल्लाहु अकबर। वालिद शफीक अल उम अर्रऊफ, तो हुज्जत खुदा वालिद शफीक भी हैं और उम्मे रऊफ भी हैं। जिसकी मां मर जाए तो परेशान ना हो, मां मर गई है, इमाम तो नहीं मरा। जिसका इमाम जिंदा हो उसे मां की मोहब्बत और मां की शफकत इमाम की तरफ से अता की जाती है। मगर करीब तो आइए। इमाम अपनी मुनाजात में इस तरह से बयान फरमाते हैं, वाला अना, याद रखिए कि हम नहीं हैं नासीना ले जिक्रिकुम, आपके जिक्रों को भूल जाने वाले। इमाम कहते हैं मैं तुम सबको याद करता हूँ। इमाम की बात तो इमाम की है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, खुदा आप सबको नसीब करे उलमाए आलाम की ज़ियारत करें, मराज उज़्ज़ाम तक पहुँचे। आगा सिस्तानी के पास जितनी बार में गया, कारवान के ज़ायरीन को साथ लेकर मुलाकात के लिए, और कुछ बहाना बन जाता था मुलाकात का हमारा भी, छोटी बात बहरहाल उनके लिए हमारी बड़ी बात थी। जब मुलाकात होती थी तो हर मुलाकात में एक जुमला अपना तारुफ कराते हैं आज भी, खादिम। एक और जुमला फरमाते हैं कि मैं हर नमाज के बाद और ख़ास तौर से नमाज फजर के बाद आप सबके हक में दुआ करता हूँ। अगर गुलाम दुआ करता हो सारी अवाम के हक में, तो इमाम क्यों ना दुआ करते होंगे सारी अवाम के हक में। अब आइए चार आपकी बातें आपकी खिदमत में पेश कर दूं। चार बातें कौन सी? दुआए नुतबा से। हब लना राफतहु व रहमतहु व दुआअहु व खैरहु मा ननालु बि साअतम मिन रहमतक व फौजन इंदक। यहां तक बात को रोकता हूं, बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा बरस। ये चार बातें क्या हैं? परवरदिगार हब लना राफतहु, तो इमाम ज़माना की राफत को हमें बख्श दे। राफत माने मेहरबानी, इमाम की मेहरबानी हम पर उतार दे। इमाम हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नफरहु लिफरहिकुम, हम खुशी मनाते हैं जब तुम्हें खुश देखते हैं। इमाम हमारी खुशी में खुश हैं। व नहज़ुनु लिहुज़्निकुम, और तुम्हारे हुस्न मलाल में हम महज़ून हो जाते हैं। मौलाई खुश, मौला खुश, अजीब बात है। अब तक तो आपने ये सुना था कि मौला की खुशी में आप खुशी मनाइए। आज की मजलिस से लेकर जाइए कि सिर्फ मौलाई मौला की खुशी में खुश नहीं होते, बल्कि जब मौलाई के घर शादी हो तो मौला भी खुशी मनाते। अब आपकी खुशी में कोई और शरीक हो ना हो, आपका मौला शरीक है। मगर ऐसी खुशी ना मनाइएगा इसमें मौला शरीक ना हो सके। मौला तो मौला है, मौलाना शरीक ना हो सके, ऐसी खुशी ना मनाइएगा। बड़े बहाने किए जाते हैं, मौलाना हॉल बड़ा छोटा है, दिल तो बड़ा कीजिए। अगर पहले ही इरादा ही ना हो हिजाब के इंतज़ाम का। मैंने इसलिए जुमला बोलना मजबूर हो गया बोलने के लिए, मैं इसलिए कि वो आप बिना समझे कि फिर मौला हमारी खुशी में शरीक होते हैं, तो मैं डरते हुए कहूँ ऐसा ना हो कि अपने जैसा मौला को समझने लगे कि जैसे हम वैसे हमारे मौला। नहीं, हम अगर मोमिन हैं तो मौला हमारी खुशी में शरीक है। और कभी कोई हुस्न मलाल हो तो परेशान और मायूस ना होइए।
अरे किसी को क्या परवाह है मेरी, भाई को देखो वहां बैठा हुआ है, बहन को देखो आती नहीं है, देखो मेरी औलाद को, जाके कमरे में सो गए, मैं अकेला रह गया हूं। अकेले आप नहीं है, अगर मोमिन है, आपका मौला आपकी हुस्न मलाल को खुद महसूस कर रहा है। वो मेरे घर से जवान की मैयत उठे, इमाम मेरे गम में शरीक होते। अब तक तो हम ये समझे थे कि हम शरीक होते हैं तो ये ईमान की अलामत है, मौला शरीक होते हैं ये इमामत की अलामत है। इतना करीब हैं, इमाम ज़मान कितना करीब हैं। और जो मिसरा तरह का दिया गया था वो ख्वाब के एतबार से था। मैं कहता हूँ इमाम तो हकीकतन करीब हैं, इतना करीब हैं कि मेरी पलक झपकने का वक्त दूर है, इमाम ये वक्त उससे करीब है। इमाम फरमाते हैं अगर हम तुम्हारे हक में इस तरह खुदा से दुआ ना करते तो तुम पर बलाएं टूट पड़ती, तुम्हें दुश्मन कुचल के रख देते। और आप देख रहे हैं कितने बम धमाके, कितनी शहादतें, कितनी बार जुलूस पर, मजालिस पर हमले, ना जुलूस बंद हुए, ना मजलिसें बंद हुई, ना अज़ादार खत्म हुए। कौन सी ताकत है जो बचाए चली जा रही है? सारे मिलकर पीसना चाहते हैं, एक है जो बचाए चला जाता है। बस याद रखिए, बहरैन के उलमा से इमाम ने कहा था कि तुमने बुलाने में ताखीर कर दी, हम तो तैयार थे। इसी अंदाज से याद रखें, वो तावीज़ देने वाला आमिल दूर है, इमाम ज़मान करीब है। आमिल की तरफ ख्याल है, इमाम की तरफ ख्याल क्यों नहीं है? कभी तन्हाई में बैठकर इमाम से बातें तो कीजिए, कभी उस मजलूम का दर्द पहचानिए कि जो 1174 बरस से आंसू बहा रहा है। अजीजों, वैसे तो इमाम तन्हाई में, तन्हाई का मतलब वो तन्हाई जो मौलाए कायनात की तन्हाई की तरह से है, सब हैं मगर इमाम तन्हा है। ऐसे आज सब हैं मगर इमाम तन्हा है। हर एक को अपनी फिक्र है, इमाम की फिक्र किसी को भी नहीं। इसलिए कभी अगर वक्त मिले तो ज़ारत आले यासीन को तर्जुमे के साथ पढ़िए कि इमाम को कितनी मर्तबा याद करना चाहिए। इमाम आप पर सलाम जब आप क़याम करते हैं, आप पर सलाम जब आप क़ुऊद करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, आप पर तब भी सलाम, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ज़ारत आले यासीन मुझे इमाम से जोड़ कर रहेगी। इमाम जिस हालत में भी होंगे, इस वक्त मेरा सलाम इमाम तक पहुंच जाएगा। इमाम की सुबह होगी या इमाम की शाम होगी, मेरा सलाम इमाम तक पहुंचेगा। और आखिरी बात आपकी खिदमत में, आप सलाम पहुंचाते हैं इमाम को तो याद रखें इमाम आपको सलाम भेज रहे। जनाब सैयदा ने अपनी वसीयत में अपने चाहने वालों को सलाम भेजा था, मौलाए कायनात ने अपनी वसीयत में अपने शियों को सलाम भेजा था। और जब चौथे इमाम से किसी ने मदीने में पूछा वाक़यात करबला के बाद कि मौला सैयद सज्जाद, हम तो आपके बाबा को बड़ा याद करते हैं, क्या आपके बाबा ने भी हमें याद किया था? बहुत गौर कीजिएगा, ये कभी कभी आपको मायूसियत जो तारी होती है ना कि कोई आपका पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है, उससे निकालना चाहता हो। आपका इमाम आपको देख रहा है। आप घर में बैठे हैं कि ऑफिस में, परेशान हैं कि गमज़दा हैं, इमाम आपको देख रहे हैं। इमाम आप पर सलाम भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब पूछा
शख्स ने, रावी ने, कि मौला हम आपके बाबा को बड़ा याद करते हैं, आपके बाबा ने हमें याद किया था। इमाम फरमाते हाँ मेरे बाबा ने तुम्हें याद किया था। तुम्हें उस वक्त याद किया जब असगर के लिए पानी मांग रहे थे। अल्लाह अकबर। रोने वालों, इमाम ने उस वक्त याद नहीं किया जब अकबर की लाश उठाई है, उस वक्त याद नहीं किया जब कासिम के टुकड़े समेटे हैं। इमाम ने उस वक्त याद नहीं किया, अरे जब अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया, जब जहरा का लाल मैदान करबला में खड़ा हुआ असगर के लिए पानी मांग रहा था, तब फरमाते थे शीयती लई तो कुमफी यौम आशूरा व अंतुम तंजुरूनी। मेरे शियो काश तुम 10 मुहर्रम को करबला में होते और तुम मुझे देखते कि तुम्हारा आका एक कतरा पानी का सवाल कर रहा था, अश्किया एक कतरा पानी देने से इनकार कर रहे थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा ने तुम्हें उस वक्त याद किया जब असगर के लिए पानी मांगा, और दूसरा मकाम सुनोगे, उस वक्त याद किया जब रुखसत आखिर के लिए मेरे पास खैमे में आए, मेरा शाना हिला के कहते थे बेटा सैयद सज्जाद जब रिहाई पाकर मदीने जाना हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना, और कहना कि मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, जब किसी गरीब का तस्करा करना मुझ गरीबुल वतन को याद कर लेना। इमाम सज्जाद फरमाते तीसरा मरहला वो था जब मेरे बाबा ने तुम्हें याद किया। रोने वालों, ये कौन सा मरहला जब शाम गरीबा है, एक 4 साल की बच्ची है। रोने वालों, मुझसे पहले कलाम पेश करने वाले शोरा ने जनाब सकीना के जख्मी गालों का तस्करा किया था। बस एक जुमला याद रखिए, शरीयत कहती है अरे किसी हैवान के भी मुंह पर मत मारा करो कि हैवान मुंह से जिक्र खुदा करते हैं, किसी इंसान के मारने का तो इम्कान ही नहीं शरीयत की निगाह में। हाय सकीना, जब जहन में 4 साल की बच्ची के रुखसार आ जाएं, फिर ख्याल कीजिए शिम्र क्या था, उसके हाथ की शिद्दत क्या थी जब बच्ची को तमाचा लगता था। अरे कभी दाएं गिर जाती थी, कभी बाएं गिर जाती थी। रोने वालों, इतनी शिद्दत के तमाचे थे कि 3 दिन की प्यासी सकीना, अरे रातों को जागने वाली सकीना तमाचे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे आलम में मक्तल में ठोकरें खाती हुई बच्ची पहुंची है। रोने वालों, समझ में नहीं आता कि सकीना किधर जाए, अरे किसे बुलाए। बाबा को आवाज देती हुई जाती थी। ऐसे में लाशें बेसर से निदा बुलंद हुई, बुनैया इलैया सकीना बेटी मेरे करीब आओ। रोने वालों, जब जनाबे ज़ैनब कुबरा तलाश करती हुई आई हैं, लाशों के दरमियान में लाशे पामाल के कदमों के करीब सकीना को मुंह रखे हुए देखा। अरे आगे बढ़कर आगोश में लिया, सीने से लगा के पूछा बेटी किसके पास आके लेट गई? क्या पुपी अम्मा मुझे बाबा ना मिले, मैं तो रोती हुई जाती थी। इसी लाशे बेसर ने मुझे आवाज दी, बुनैया बेटी इधर आओ। रोने वालों, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने सकीना को सीने से लगा के फरमाए बेटी इतना तो बता दे, बाबा के कटे हुए गले से कोई और भी आवाज आती थी? बच्ची रोने लगी। आजादारो, जब कभी पानी का गिलास हाथ में लेना, 4 साल की सकीना के आंसुओं भरे चेहरे
को देख लेना। बच्ची कहती है पुपी अम्मा मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आती थी शीयती महमा शरब तुम मा अजबन बंदे बोली। ए मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। जब कभी किसी गरीब का तस्करा करना मुझ गरीब वतन को लिए हैं अभी सहरा की हवाएं, वो बाप की फुरकत में सकीना की सदाएं। आखिरी बार तो सीने से लगा लो बाबा, गोद में ले लो कलेजे में छुपा लो बाबा। अब न मांगूंगी कभी पानी ये वादा है मेरा। अब न मांगूंगी कभी पानी ये वादा है मेरा। मेरे अम्मू को किसी तरह बुला लो बाबा। ठोकरें खाती हुई ढूंढती फिरती हूँ तुम्हें। ठोकरें खाती हुई ढूंढती फिरती हूँ तुम्हें। दे के आवाज मुझे पास बुला लो बाबा। आपकी खून भरी पेशानी को बोसा देंगी। आपकी खून भरी पेशानी को बोसा देंगी। दादी आई है जरा सर तो झुका लो बाबा। कितनी मासूमी से तुतला के वो कहती थी हसन। कितनी मासूमी से तुतला के वो कहती थी हसन। आखिरी बार तो सीने से लगा लो बाबा। गोद में ले लो। इल्तिमा से दुआ हुजूर। तमाम तर मांगने वालों की हाजात शर्रिया पूरा फरमा। परवरदिगार क़ल्ब इमाम ज़मान से वो रब्त नसीब फरमा। मेरे मौला इमाम की रहमतें, इमाम की दुआएं, इमाम की मेहरबानियाँ, इमाम की मोहब्बतें हम सब के शामिल हाल फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम इमाम तो हमें याद करते हैं, परवरदिगार हमें अपने इमाम को याद करने की तौफीक इमानत फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी कोई सुबह शाम ऐसी न हो कि अपने ज़माने के इमाम को फरामोश कर बैठे। परवरदिगार इमाम की मार्फत में इतना इजाफ़ा फरमा कि हम अपने अहलो अयाल ज़ुर्रियत औलाद समेत इमाम के करीब जा सकें। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम तर मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत से हम सबको मुशर्रफ फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरे मालिक तमाम बीमार मोमिनीन मोमिनात को शिफाए कामिला अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वास्ता परवरदिगार तमाम बेरोज़गार साहिबान ईमान को रोज़गार अता फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो असीर हैं, जो लापता हैं, उन तमाम असीरान आले मोहम्मद, उन तमाम लापता आज़ादारान इमाम हुसैन की बाजियाबी के असबाब फराहम फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का
परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरे मालिक, मरने से पहले करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा, मरने के बाद करबला वालों की शफात नसीब फरमा, जन्नत में करबला वालों के कदमों में गुलामों को जगह नसीब फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको, हमारे आबा व अजदाद को, ज़ुर्रियत और औलाद को इमाम अलैहिस्सलाम के खाकसारों में, आपके खाकसारों के खादिमों में शामिल फरमा। इस अशरे मजालिस के ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो शुअरा, मनक़बत ख़ान, सोस ख़ान, सलाम गुज़ार, खुतबा इज़ाम और ज़ाकिरीन और उलमा यहाँ खिताब करते रहे, कलाम पेश करते रहे और करते रहेंगे। खुदा करे 18वां साल ज़माने ग़ैबत से ज़माने ज़ुहूर में दाखिले का साल करार। परवरदिगार 19वां अशरा यहाँ के बजाय मस्जिद हराम में हो, 19वां अशरा यहाँ के बजाय जन्नतुल बकी में रोज़ा फ़ातिमा ज़हरा पर हो। हमारी ये दुआ अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।